जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बैट 3 की। हालांकि कॉम्बैट 2 का सॉल्यूशन अभी नहीं आया है, आ जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, देखता हूँ कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस वजह से 2 से 3 दिन जानबूझ कर डिले किया हूँ, ठीक है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये कॉम्बैट किसका है? JEE का है, मेंस का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, 2014 में, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाया है मैंने फिजिक्स से। फिजिक्स के कौन से चैप्टर का है? ये मोशन चैप्टर का है, ठीक है। तो मोशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। बोल रहा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। कोई एक टावर है, उसकी हाइट h है। अ पार्टिकल इज थ्रोन। कोई एक पार्टिकल है जिसको फेंका जाता है टावर के ऊपर से, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एकदम सीधा फेंका जाता है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर एकदम सीधा, ठीक है। विथ अ स्पीड, कोई स्पीड से, जो कि है कितना? स्मॉल u। उसके बाद बोलता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। अब समझिए, उसने ऊपर फेंका और उसके बाद क्या बोल रहा है? इस स्पीड से, और वो कितना समय ले रहा है ग्राउंड को हिट करने में इज n टाइम्स। कितनी बार हिट किया वो? n टाइम्स हिट कर रहा है। मतलब एक बार आया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा। इसी तरह से जैसे बॉल आप पटक दो तो एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होती रहती, वही, ठीक है। दैट टाइम्स दैट टेकन बाय इट, n टाइम्स उछलने पे उसने कितना समय लिया? टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। मतलब क्या बोल रहा है? उसका जो एक बार आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसके अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही, तो कुछ देर बाद रुकेगा। बट ये बोल रहा है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट जो उसने फेंका था ना, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट तक क्या कर रहा है, कितना समय लगा पहुंचने में, ठीक है। सबसे पहली द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। तो इन तीनों में क्या बताइए? मतलब टावर की हाइट और पार्टिकल की वेलोसिटी और n, मतलब कितनी बार वो पार्टिकल ऊपर नीचे आया गया है, ठीक है। तो देखो, पहला दिया है 2gh इज इक्वल टू n स्क्वायर u स्क्वायर। दूसरा दिया गया है gh इज इक्वल टू ब्रैकेट n माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। तीसरा दिया गया है 2gh इज इक्वल टू n इंटू यू स्क्वायर इंटू n माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से डी ऑप्शन दिया गया है आपको gh इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप जाके थोड़ा सा पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि ये JEE के मेंस में आया हुआ है और बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट में वीक हैं तो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 24 आवर का टाइम है। कल इसी समय ये वीडियो फिर से लाइव आएगी, मतलब अपलोड होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट एंड अपने आप को चेक नहीं करना है। कॉम्बैट देख के ये मत सोचने लगना, अरे सर हम तो JEE की तैयारी कर रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अरे भाई, अभी आप मास्टर थोड़े हो गए हो, समय लगेगा, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। देखो, किसी महान इंसान ने कहा था कि कामयाबी के लिए ना तो मेहनत की ज़रूरत है, ना तो सिंसियरिटी की ज़रूरत है। कामयाबी के लिए केवल और केवल समय की ज़रूरत है। आदमी मेहनत करना भी सीख जाता है और सिंसियर भी हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो अपने आप को समय दीजिए, हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। तो प्लीज़ टेक अ टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। समय लीजिए, पूरे 24 घंटे हैं आपके पास। पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए और कमेंट करिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर देखिए। जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे सॉल्व करने का, तब तक समझ नहीं आएगा। कब नहीं समझ आएगा? जब मैं समझाने आऊँगा। अब इसका सोल्यूशन तो मुझे डालना ही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब इसका सोल्यूशन आए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंडीशंस लग रही हैं। अगर आपको कंडीशंस समझ में आ गई, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर
और इसको सॉल्व करिए और फिर मिलते हैं इसके सॉल्यूशन में। हो सकता है मैं सॉल्यूशन के पहले कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूं, हो सकता है। अगर कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, पहले मैं इसका सॉल्यूशन ही डालूंगा, उसके बाद ही जो है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा। बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे है, तब आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कॉम्बैट के सॉल्यूशन 03 या कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।